करें शुरू भाई। अच्छा, हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और उसमें पढ़ रहे थे हम लोग मुगल काल, है ना। मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे हम लोग। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो रामचरितमानस के लेखक हैं, सबसे पहले तो यही, रामचरित के लेखक कौन है? रामचरितमानस क्या लिखता हूँ यार मैं, मानस के लेखक, तो ये कौन थे? ये थे बेटा तुलसीदास। ठीक है, कौन थे? तुलसीदास साहब थे। और तुलसीदास जो है ये किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये थे अकबर के शासनकाल से। किससे? अकबर से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, एक मुगल बादशाह आपके गुजरे, शाहजहां। कौन है? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ कर ली थी? दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। ठीक है, कहाँ कर ली थी? दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। कौन थे वो? शाहजहां साहब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर को युवावस्था में जो संरक्षण मिला था वो बैरम खान से मिला था। किससे मिला था? बैरम खान से। ठीक है, तो युवावस्था में अकबर को जो संरक्षण मिला है, सिक्योरिटी जो मिलती है, किससे मिली है? बैरम खान से। किसको? शाहजहां को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है इसमें से, एक कन्नौज एक ऐसी जगह है बेटा जहां आपके नादिर शाह जो है ना, नादिर शाह, यहाँ उसने चढ़ाई नहीं की है। ठीक है, कहाँ? कन्नौज में। चलो नेक्स्ट, ऐसे बाग बगीचे जिसमें पानी बहता हो के निर्माण की परंपरा बाबर ने शुरू की थी। ठीक है, किसने? बाबर ने। बाबर ने क्या किया था? ऐसी परंपरा या ऐसे निर्माण की परंपरा जिसमें बाग बगीचे, क्या? बाग बगीचों में बहता पानी भी हो। क्या हो? बहता पानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछना है, एक है बाबरनामा। बाबरनामा बेटा इसको ध्यान रख लेना, ये एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, याद रहेगी सबको, बाबरनामा क्या है? एक आत्मकथा है। एक महेशदास व्यक्ति आपके गुजरे हैं। कौन है? महेशदास। इस महेशदास भाई साहब को राजा बीरबल की उपाधि दी गई है। किसकी? राजा बीरबल की। ठीक है, किसको दी गई है राजा बीरबल की उपाधि? महेशदास को दी गई है। याद रहेगा? अरे याद रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। औरंगजेब को बेटा इस बात को ध्यान रखना है, औरंगजेब थे, औरंगजेब को दो बार क्या हुआ? दो बार राज्याभिषेक हुआ है। दो बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, राज्याभिषेक ध्यान रख लेना आने। नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। ठीक है, तो इसमें हारे कौन थे? हारे थे आपके कौन? इब्राहिम लोदी। कल भी बताया था, इब्राहिम लोदी। ठीक है, और जीते कौन थे? ए भाई, बाबर जीते थे। कौन जीते थे? बाबर। ठीक है, एक शेर शाह सूरी का मकबरा जो होता है ना, शेर शाह सूरी, इसका मकबरा है सासाराम में। किधर है? सासाराम में। ठीक है, याद रहेगा? वेरी गुड, लिखते जाओ। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? कालानौर में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? कालानौर में। किसका हुआ? अकबर का। ठीक है, राज्याभिषेक हुआ है कालानौर में। नेक्स्ट,
एक है बेटा सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश, इस सिसोदिया वंश को आप याद रखना। इन्होंने, इस वंश ने अकबर के सामने भी, अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, सिसोदिया वंश ने। ठीक है, याद रहेगा सबको। औरंगजेब को बेटा आलमगीर कहा जाता है। किसको? औरंगजेब, इसको क्या कहा जाता है? आलमगीर। ठीक है, आलमगीर कहा जाता है इसको। एक क्वेश्चन ये भी आता है, जरी कलम की उपाधि से सम्राट अकबर ने किसको अलंकृत किया है? तो मोहम्मद हुसैन को किया है। किसको किया है? मोहम्मद हुसैन को किया है। किसको किया? मोहम्मद हुसैन को। किससे अलंकृत किया है? अरे किससे किया है? ध्यान है? कुछ नहीं है भाई। जरी कलम से किया बेटा। किससे किया है? जरी कलम नाम से अलंकृत किया है। किसको? मोहम्मद हुसैन को। किसने किया है? राजा अकबर ने। किससे किया? अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया है? कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी, घाटी युद्ध ये लड़ाया गया है बेटा 1576 में। कब लड़ा गया है? 1576 में हल्दी घाटी युद्ध लड़ा गया है। ठीक है, याद रहेगा। देख बेटा, जो बाबर है ना, बाबर, ये पश्चिम से कहाँ से आया था? पंजाब से आया है। कहाँ से आया था? पंजाब से आया था बाबर। पश्चिम से, पंजाब से आया है। ठीक है, भारत में जो प्रवेश किया इसने पश्चिम के पंजाब से किया है। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है? ठीक है, पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में हुई बेटा? शेर शाह के शासनकाल में। किसके में? शेर शाह के शासनकाल में। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड बेटा। सबसे पहले आपको ये याद रखना कि चौसा की लड़ाई कब हुई है? चौसा की लड़ाई ये हुई है बेटा, चौसा की लड़ाई हुई है 1539 में। ठीक है, चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था शेर शाह ने। किसको? शेर शाह ने किया है। शेर शाह ने किसको पराजित किया है? हुमायूं को। किसको किया है? हुमायूं को। ठीक है, हुमायूं को पराजित किया है शेर शाह ने किया है चौसा की लड़ाई में 1539 में। कई क्वेश्चन इसमें से सॉल्व होते हैं आपके। सॉरी बच्चों। चलो नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, सबको पता होगा इसका। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा। हुमायूं ने बेटा 2 बार शासनकाल किया है। कितनी बार? 2 बार। मगर इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, तो हुमायूं ने कितनी बार शासन किया है? 2 बार। एक है बेटा बीबी का मकबरा। कहाँ है? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा है बेटा औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद। किसका मकबरा है? बीबी का मकबरा है। ठीक है, याद रहेगी ये बात भी। एक बेटा शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का करवाया है जहांगीर ने। ठीक है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर से किसने करवाया है? जहांगीर ने करवाया है। किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया। ठीक है, क्या करवाया इसने? शेख सलीम के मकबरे को संगमरमर का बनाया है। किसके मकबरे को? शेख सलीम के मकबरे को। शेख सलीम के मकबरे को। ठीक है, नेक्स्ट है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का युद्ध। कौन सा है? बिलग्राम का युद्ध लड़ करके जो आपका शेर शाह है, इसने दिल्ली में
अफगान शासन की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, एक है रानी दुर्गावती। कौन है? रानी दुर्गावती। ये रानी दुर्गावती जो है ना, ये अकबर के समकालीन थी। किसके? अकबर के समकालीन थी। ठीक है, अकबर के समकालीन थी रानी दुर्गावती। नेक्स्ट है, मोती मस्जिद आगरा में बनवाई है बेटा, शाहजहां ने बनवाई है मोती मस्जिद। कौन सी है? सॉरी, मोती मस्जिद। ठीक है, कहाँ है? आगरा में। किसने बनवाई है? आगरा में शाहजहां ने बनवाई। किसने? शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने बनवाई है मोती मस्जिद। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने एक कर लगाया था बेटा। किसने? औरंगजेब ने। किसने लगाया था? औरंगजेब ने एक कर लगाया था जिसका नाम क्या है? जजिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन यूपीएससी में आया है। ठीक है, सभी क्वेश्चन एसएससी, सॉरी, सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ एसएससी, एचएसएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस, इन सब में आए हुए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक भी क्वेश्चन कहीं से मैं जो ऐसा नहीं करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, चाहे आरआरबी टेक है या फिर एनडीए है या AAO है, ठीक है, या सीडीएस है, इन सब में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो बनता है आपका वो है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था बेटा भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। क्या था? भूमि राजस्व, भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ठीक है, और संग्रह, और क्या था? संग्रह। ठीक है, एंड संग्रह, ये किसका काम होता था? अमल गुजार नामक अधिकारी का। किसका? अमल गुजार, ध्यान रख लेना, अमल गुजार नामक अधिकारी का होता था। ठीक है, अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य होता? वह भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। खालसा पंथ की नींव रखी थी बेटा गुरु गोविंद ने। किस पंथ की? खालसा पंथ। खालसा पंथ, इसकी जो नींव रखी है बेटा वो किसने रखी है? गुरु गोविंद ने। ठीक है, गुरु गोविंद साहब ने रखी है। और ये रखी है बेटा 1699 में। कब रखी है? 1699 में। कौन से ग्रंथ की? खालसा ग्रंथ की। किसने? गुरु गोविंद जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, दक्षिण में औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैल चुका था बेटा। ठीक है, मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक किसके शासनकाल में फैला था बेटा? मुगल साम्राज्य तमिल क्षेत्र तक फैला था बेटा औरंगजेब के। किसके? औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, जो तमिल क्षेत्र है वो भी मुगल समकालीन हो गया था। ठीक है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना की थी बेटा हुमायूं ने। किसने की थी? हुमायूं ने। और ये बेटा पुनर्स्थापना की है 1555 से 56 में की है हुमायूं ने पुनर्स्थापना मुगल साम्राज्य की। ठीक है, अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी बहुत सारा है, इम्पोर्टेंट सभी करवा रहा हूँ बेटा, ध्यान रखिएगा इस बात को। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो पिछली क्लासेस में नहीं पूछा गया है। एक है मुहत्सिब। मुहस्सिब होता था बेटा लोक आचरण अधिकारी। लोक आचरण अधिकारी, ये कौन होता था बेटा? इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे मुहत्सिब। क्या कहते थे? मुहत्सिब। ठीक है, मुहत्सिब कहा जाता था इसको। मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित है बेटा। मदद मास का मतलब था मुगल प्रशासन में विद्वानों को दी जाने वाली राजमुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, विद्वानों को दी जाने वाली राजमुक्त अनुदत्त भूमि।
नेक्स्ट है दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तान दास्तान ए दास्तान ए अमीर हमजा दास्तान ए अमीर हमजा दास्तान ए अमीर हमजा जो इसका चित्रांकन जो किया गया है बेटा वो किया गया अब्दुस समद के। किससे? अब्दुस समद। ठीक है, अब्दुस समद के द्वारा। नेक्स्ट है किस सुल्तान को पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि दी गई? तो ये थे बेटा शेर शाह। शेर शाह पहले इसको हजरत आला कहा जाता था, हजरत आला, और बाद में इसको सुल्तान कहने लगा कि जब ये सुल्तान बन गए थे। ठीक है, ध्यान रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेटा वजीर थे गाजुद्दीन। कौन थे? गाजुद्दीन। ठीक है, एक गाजुद्दीन जो नाम के वजीर थे ना बेटा, इसने शाह आलम को दिल्ली में घुसने नहीं दिया था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में नहीं घुसने दिया था इसने। ठीक है, किसने? गाजुद्दीन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वो मुबाइन था बेटा। क्या था? मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह एक मसनवी। ठीक है, उस मसनवी का क्या नाम था बेटा? मुबाइन। क्या नाम था? मुबाइन एक मसनवी है, मतलब ऐसी संग्रह है कानूनों का जो बाबर के ज़माने का मुस्लिम संग्रह है। ठीक है, ध्यान रख लेना। मुबाइन नाम का एक मसनवी उसके टाइम में, बाबर के टाइम में चलता था। यानी जैसे हमारे आजकल लोकतांत्रिक जो हमारा लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र की जो बुक है सेम एज इट इज कानून की बुक की तरह मुबाइन नाम का एक मसनवी था, यानी लोकतंत्र था, लिखित एक लोकतंत्र था। ये था आपका बाबर के ज़माने में। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था बेटा दारुल इस्लाम। क्या था? दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम जो है ये औरंगजेब के टाइम में चलाया गया जिहाद का अर्थ था। ठीक है, किसके शासनकाल में था ये? औरंगजेब के में। किसके में? औरंगजेब के में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां। ठीक है, किसका? लाल किले का। लाल किले का। ठीक है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। बेटा मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। किसको? शाहजहां के शासनकाल को। ठीक है, ये बात कही थी एस.एल. श्रीवास्तव ने। एस.एल. श्रीवास्तव श्रीवास्तव एस.एल. श्रीवास्तव ने कहा था जो शाहजहां का शासनकाल है वो स्वर्ण काल है। कौन सा काल है? स्वर्ण युग है। ठीक है, याद रहेगा, स्वर्ण युग है। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था बेटा, अगर अंतिम मुगल शासक था। तख्ते ताउस भी कहा जाता है मयूर सिंहासन को, और उसका अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। ये अंतिम शासक था, मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सेना की कुशलता। ठीक है, सेना बड़ी कुशल थी उसकी, सेना की कुशलता। ठीक है, कुशलता ये मुख्य कारण था किसका? पानीपत के युद्ध का। एक है बेटा जाब्ती प्रणाली। जाब्ती प्रणाली की उपज जो है ना वो शेरशाह ने की है। जाब्ती प्रणाली कौन सी? जाब्ती प्रणाली। इसकी जो उपज की है बेटा, इस प्रणाली की उपज की है शेरशाह ने। किसने की है? शेरशाह ने। ठीक है, याद रख लेना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच में जो मेन वजह थी झगड़े की जो जड़ थी वो थी बेटा कंधार जिला, जो आज भी अफगानिस्तान के क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसकी वजह से ईरान और
मुगल लड़ते थे आपस में, ठीक है। ईरान और मुगल लड़ते थे किस पर? कंधार पर। मुमताज महल का असली नाम जो था ना बेटा, जिसकी याद में ताजमहल बनाया गया है, वो था अर्जू अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, ये किसका नाम है? अरे बता ना भाई। ये नाम है अर्जुमंद बानो बेगम, नाम है किसका? मुमताज महल का। मुमताज महल, ठीक है, मुमताज महल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब जो थे ना बेटा, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। जिंदा पीर भी कहा जाता था, ठीक है। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर भी कहा जाता था। किसको कहा जाता था जिंदा पीर? औरंगजेब को। एक है पंचमहल। क्या है? पंचमहल। जो पंचमहल है ना बेटा, इस महल को बनवाया था किसने? इसको बनाया था बेटा, पंचमहल को, सॉरी, इसको बनवाया था अकबर ने। किसको बनाया था? अकबर ने। सॉरी, पंचमहल नहीं, आई एम रियली सॉरी। हाँ, पंचमहल। और इसका जो निर्माण है ये अकबर ने करवाया है। इसका जो नक्शा था ना बेटा, वो बौद्ध विहार की तरह था। किसकी तरह था? बौद्ध विहार की तरह था, ठीक है। बौद्ध विहार की तरह किसका नक्शा था? पंचमहल का। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहादुर शाह जफर का पिताजी तो थे ना, उसका नाम था अकबर। अकबर अकबर शाह सेकंड। अकबर शाह सेकंड, ठीक है। ये किसके पिता थे? अकबर शाह सेकंड पिता थे बेटा बहादुर शाह के। किसके? बहादुर शाह के, ठीक है। बहादुर शाह के जो जो पिता थे, कौन थे? अकबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था, वो था बेटा कछवाहों से। किससे? कछवाहों से, ठीक है। कछवाहों से स्थापित किया था। ये एक राजपूत शासन था बेटा, सॉरी, राजपूत घराना था। इसमें सबसे पहले कछवाह के गृह में सबसे पहले अकबर ने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, ठीक है। दक्षिण में ना बेटा एक बीजापुर और एक गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण में इन दो राज्यों, किसको? बीजापुर को और गोलकंड को। दक्षिण में इन दो राज्यों को उसने विजित किया था, ठीक है। क्या किया था? विजय किया था, ठीक है, ध्यान रख लेना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखवाई थी? तो ये था बेटा, फारसी में लिखी थी, ये था जहांगीर। कौन था? जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा है ना बेटा, आत्मकथा, इसको फारसी में लिखवाया था, ठीक है। फारसी में लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज का त्योहार पारसियों से लिया है। किसका? नवरोज, ठीक है। नवरोज का जो त्योहार है, ये किससे लिया है? पारसियों से, ठीक है, पारसियों से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। बीबी का मकबरा, ठीक है। बीबी का मकबरा द्वितीय ताज है ये, ठीक है, ताजमहल है। ध्यान रख लेना इस बात को भी बेटा। जो औरंगजेब थे ना, औरंगजेब, ध्यान रख लेना इस बात को। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के ज़माने के एतबार से, ठीक है। बेटा एक है अबुल फजल। इसने अबुल फजल, ये अबुल फजल जो है ना, ये अकबर के समय के व्यक्ति थे, और इन्होंने दीन इलाही नामक
जो आपका एक धर्म कहा था इसने, ठीक है, दीन इलाही नाम का जो एक धर्म चलाया था अकबर ने, उसको धर्म जिसने कहा था सर्वप्रथम, या अबुल फजल ने कहा, ठीक है। अनवार सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? यह पंचतंत्र का, ठीक है, पंचतंत्र का, पंचतंत्र का अनुवाद कौन सा है? अनवार सुहेली, अनवार सुहेली, ठीक है, अनवार सुहेली, याद रहेगा, अनवार सुहेली, ठीक है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था जो बेटा, वो था मंसूर। कौन था? मंसूर। ये पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तानसेन का मकबरा बेटा ग्वालियर में है। किस में है? ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा, तानसेन का मकबरा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, एक है गुलबदन बेगम, ये बाबर की पुत्री थी बेटा। कौन? गुलबदन, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, ये किसकी पुत्री थी? बाबर की। किसकी थी? बाबर की, ठीक है, गुलबदन बेगम। बेटा मुगल काल में ना जिले को सरकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। ऐसा माना जाता है बेटा, गुरु तेग बहादुर जो थे ना, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु का जो जिम्मेदार माना जाता है वो औरंगजेब को माना जाता है, ठीक है, औरंगजेब को माना जाता है। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रख लिया था। बाबर का असली नाम क्या था बेटा? ये ध्यान रखना है, जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद। बेटा जामा मस्जिद जो है ना दिल्ली की, वो शाहजहां ने बनवाई थी, सबको पता होगा इसका तो, ठीक है, शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई थी दिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है वो ये आ सकता है कि साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, साहित्य का, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का जो मुगल काल में सबसे बड़ा जो योगदान है वो है अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खाने खान, खाने खान, ठीक है, खाने खान, अब्दुल रहीम खाने खान। बेटा अकबर के द्वारा जो श्रेष्ठतम इमारतें बनाई गई हैं ना, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम इमारतें, वो बेटा पाई जाती हैं किसमें? वो पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। बेटा एक थे दशवंत, कौन थे? दशवंत, दशवंत जो थे ना, दशवंत, ये अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध एक फेमस चित्रकार थे। कौन थे? फेमस चित्रकार थे। कौन थे? दशवंत। किसके में? अकबर के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रख लेना उसको भी, धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1558 में लड़ा, सॉरी 1658 में लड़ा गया था, आई एम रियली सॉरी, 1658 में, ठीक है। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध, धर्मत, धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध 1658 में लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध जो लड़ा गया था बेटा, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया? 1658 में। औरंगजेब, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, दारा शिकोह के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दारा शिकोह के बीच में और औरंगजेब के बीच में 1558 में धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। अप्रैल के महीने में था बेटा, ठीक है। बाबुल का मक्का यानी मक्का द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को क्या कहा जाता था? मक्का द्वार कहा जाता था, मक्का द्वार, ठीक है, मक्का द्वार।
समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट। अकबर के शासनकाल में बेटा पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के आंतरिक सैनिकों का विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी, ध्यान रख लेना ये भी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे हमें करवाना है वो है बेटा, ध्यान से करना है, इम्पोर्टेंट है। अकबरनामा लिखा किसने? अबुल फजल में, अबुल फजल ने, सबको पता है। अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा ये लिखा अबुल फजल ने। किसने लिखा? अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने लिखा है, ध्यान रहेगा। एतामद उद दौला का मकबरा आगरा में है। एतामद उद दौला, एतामद उद दौला, इसका मकबरा है बेटा कहाँ? सॉरी, इसका मकबरा बनवाया था आगरा में। किसने बनवाया था? आगरा में है, नूरजहां ने बनवाया। नूरजहां ने कहाँ बनवाया? आगरा में बनवाया। कहाँ बनवाया? आगरा में बनवाया। ठीक है, आगरा में किसका मकबरा है? एतामद उद दौला का मकबरा है। नेक्स्ट है, राजपूताना के निमन राज्य में किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार की थी? तो बेटा ये की थी राजपूताना, एक सेकंड चेक कर ले रहा हूं मैं। राजपूताना के निम्न राज्य में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्थापित की थी? तो बेटा ये की थी मेवाड़ ने की थी। किसने की थी बेटा? मेवाड़ ने राजपूताना के अकबर की संप्रभुता स्थापित की थी, मेवात ने। ठीक है, मेवात राज्य, मेवात नहीं, मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता मानी थी, स्वीकार की थी। मुगल सम्राट औरंगजेब का वाद्य यंत्र जो था ना बेटा, ऐसा माना जाता है वीणा बजाते थे वो। क्या था? वीणा। ठीक है, ध्यान रहेगा, वेरी गुड। नेक्स्ट है, जहांगीर लाहौर में दफनाया बेटा। जहांगीर को कहाँ? लाहौर में। ठीक है, किसको? जहांगीर को। पाकिस्तान में चला गया अभी लाहौर। नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जो अकबर में बहुत सम्मानित किया गया था वो था हरिविजय सूरी। कौन था बेटा? हरिविजय सूरी। ठीक है, हरिविजय सूरी को बहुत बार सम्मानित किया गया था अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अबुल हसन नाम का एक व्यक्ति थे, और एक था अकारिजा। अबुल हसन और अकारिजा ये जहांगीर के चित्रकार थे बेटा। जहांगीर के चित्रकार कौन थे? एक थे अबुल हसन और एक थे बेटा अकारिजा। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति जहांगीर के चित्रकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के काल में पीटर मुंडी नाम का एक यूरोपीय व्यक्ति आया था बेटा। कौन था? पीटर मुंडी नाम का जो व्यक्ति है किसके शासनकाल में आया था? शाहजहां के शासनकाल में। यूरोपीय था, ये यूरोप का रहने वाला था। ठीक है, तो थैंक यू। एक क्वेश्चन, एक है दीन इलाही 1582 में शुरू हुआ था बेटा। किसमें? 1582 में दीन ए इलाही। ठीक है, क्या शुरू हुआ था? दीन ए इलाही। कब शुरू हुआ था? 1582 में शुरू हुआ था दीन ए इलाही। ठीक है, कब शुरू हुआ था? दीन ए इलाही 1582 में शुरू हुआ था, और अकबर द्वारा चलाए गए एक ये क्या था? नया धर्म था। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया फिर बता दे रहा हूँ बेटा, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एचएसएससी, एसएससी, आरआरबी, ठीक है, और इसके अलावा एनडीएस, इसके अलावा सीजीपीएससी, इन और इसके अलावा एक दो और जैसे एनडीए, इन सब में इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो कृपया
मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा प्यारे बच्चों कि इसको ध्यान से समझें, एक दो बार पढ़ लें और फिर अपने साथियों को इसको भेज सकते हो आप लोग। ठीक है, किसी का भला हो जा, अच्छी बात है बेटा। और आशा करता हूँ मैं मिलूंगा आपको इस सेशन के एक नई शुरुआत में फिर दोबारा। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे मराठा राज्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? मराठा राज्य के बारे में। तो तब तक के लिए बने रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। शुक्रिया फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।